ये कहानी है बीरू की। बीरू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था रोशनी। 7 साल की बेटी का नाम था चंदा। बीरू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसके मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते थे। एक दिन की बात है। माँ, अब बुला लाऊं पिताजी को? मुझे तो जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, बुला ला, तेरी ही वो सुनेंगे। मैं तो कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। रोशनी की हाँ सुनते ही चंदा भागती हुई बीरू के पास गई। पापा, अब बस भी करो, चलो जल्दी से खाना खाने, नहीं तो मुझे भूख से चक्कर आ जाएगा और इन बैलों को भी। चक्कर? ठीक कहती हो तुम, चक्कर तो आ सकता है, चलो चलता हूँ। बीरू ने उन बैलों को एक पेड़ के नीचे बांधा और उन्हें खाने को दिया। फिर वो भी उसी पेड़ के पास अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। रोशनी ने खाना निकाला, फिर वो सभी खाना खाने लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार ठीक से बारिश हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल की सारी मेहनत ठीक से बारिश ना होने के कारण बर्बाद हो गई थी। बस इस बार ऐसा ना हो। वो बातें कर ही रहे थे कि चंदा ने कहा, पापा, मेरा खाना तो हो गया, मैं लेकर जाऊं बैलों को खेतों में? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं संभलेंगे ये। अरे पापा, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बात सुनते हैं, जाने दो पापा, जाने दो ना। नहीं, इस तरह जिद नहीं करते। पापा, आप ही बोलो ना माँ को। अब तो बीरू का भी खाना हो गया था। अच्छा, अब मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल। पिछले साल बीरू ने रोशनी के जेवर बेचकर बीज और खाद खरीदा था, बहुत उम्मीदों के साथ। जब वो बीज बो रहा था तो उसे लगा कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कम बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो कर दी थी, लेकिन बीज और खाद खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। और चारा भी क्या है हमारे पास महाजन लाल सिंह के पास जाने के अलावा। पिछले बार तो मेरे गहने थे तो काम चल गया था, लेकिन इस बार कैसे होगा सब। मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए, उसका ब्याज का भी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। पूरी रात बीरू को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। लाल सिंह के यहाँ से पैसे तो तुरंत मिल जाते, लेकिन उसके कई दोस्त उसके चंगुल में आकर अपनी जमीन तक गवा चुके। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। अगर पैसे नहीं जुगाड़ हुए तो खेती कहां से करूंगा। रात से सुबह हो गई, लेकिन बीरू के सवालों का जवाब नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद खेती तो संभव नहीं। ना चाहते हुए भी बीरू को मनमान कर महाजन लाल सिंह के पास जाना ही पड़ा। अरे अरे, आओ बीरू भाई, कहो कैसे आना हुआ। वो कुछ पैसों की जरूरत थी, बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकने की क्या बात है, हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। पता है बीरू, ये जीना भी कोई जीना है। अगर आप किसी की मदद नहीं करें तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना। लाल सिंह की बात सुनकर बीरू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वो चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो? काका कुछ नहीं। कितने पैसे चाहिए? 10,000। अरे 10 ले, 20 ले, 50 ले, लेकिन तुझे तो पता है ना, ब्याज 20 तक का कम नहीं लगेगा। बीरू ने वहाँ से पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। रास्ते में वो वही सोचते सोचते जा रहा था। बेईमान कहीं का, सबसे ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख की बात तो
ये है कि ऐसे लोगों की ही भगवान मदद करता है और हम जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। इस बीच वीरू खाद बीज सब ले आता है। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी होती है। कुछ महीनों बाद ही उसकी फसलें लहलहा उठती हैं। देख रही हो रोशनी, ये लहलहाती फसल एक किसान की जीत का यही तो प्रमाण है। भगवान ने हमारी सुन ली। रोशनी, इस बार चंदा के लिए नए कपड़े और जो गुड़िया हम देखकर आए थे ना शहर की मार्केट में। कौन सी? अरे वो लाल वाली। हाँ, याद आ गया। वो उसके लिए ले आएंगे, कितनी खुश हो जाएगी ना हमारी चंदा। वीरू बार बार ये बात दोहरा रहा था, तभी उसे रोशनी ने जगाया। अरे सुबह सुबह आप ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? क्या ले आएंगे? वीरू ये बातें सारी सपने में देख रहा था। हालांकि उसने बीज वगैरह बो दिए थे, थोड़ी बारिश भी हुई थी, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन फिर तो जैसे बादल रूठ ही गए। पूरे गांव के किसान फिर से एक बार परेशान हो गए। अगर ठीक से बारिश नहीं होगी फिर तो फसल मर जाएगी, यही ख्याल सबके मन में आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी बादल थोड़ा ही बरस कर रह गया। इस साल भी उतनी बारिश नहीं हुई जितनी की ज़रूरत थी। बारिश के अभाव में किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन इन सब बातों की फिक्र लाल सिंह को कहाँ। वो गांव वालों से अपने पैसे के तगादे में निकल पड़ा। हरिया, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया रे? हरिया ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लाल सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। अरे मर गया था क्या? हैं, भला इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? चल मेरे पैसे निकाल। पैसे तो अभी नहीं है, आपको पता है ना इस बार भी बारिश नहीं हुई, खेतों में फसलें मर गई हैं। तू भी जाकर मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? पागल बागल हो गया है क्या? मैं कैसे बताऊं कहाँ से लाएगा पैसे? चोरी कर, डांका डाल, नहीं तो अपना खेत कर मेरे नाम। चल। लाल सिंह ने कई किसानों की जमीनों पर कब्जा करने का डर दिखाया। उसके डर से हरिया और बिरजू ने गांव के पीपल से लटककर आत्महत्या भी कर ली। उन दोनों की बेटियों भी चंदा की सहेली थी। चंदा के भी मन में डर समा गया था लाल सिंह उनके भी घर आएगा, क्योंकि उनके पिता ने भी कर्ज ले रखा है। कहीं उसके पिता भी कहीं ऐसा ना कर लें। वो बेचारी बहुत डरी डरी रहने लगी थी। एक रात की बात है, सभी लोग सो रहे थे, तभी वीरू सबको सोता हुआ छोड़ बाहर निकल गया। जब वो बाहर जा रहा था तभी चंदा की नींद खुल गई। उसने इतनी रात को वीरू को रात के अकेले बाहर जाते देखा तो वो डर गई। पापा पापा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाबा भी तो? चंदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो वीरू के पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वीरू गांव के बीच वाले मैदान के एक पेड़ के पास जाकर रुक गया है। चंदा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर उसने देखा कि वीरू ने कुदाल निकाली, उसे जमीन पर जोर जोर से मारने लगा। चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर कर क्या रहे हैं। वो भागी भागी वीरू के पास गई। पापा पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? एक नई शुरुआत बेटा। मैंने ठाना है कि मैं गांव में नहर बनाऊंगा और उसे दूसरी नदी से जोड़ूंगा। इससे क्या होगा? कल को अगर बारिश ना भी हो तो कम से कम हमारी फसलें तो नहीं मरेंगी। कल को फिर किसान उस लाल सिंह के डर से आत्महत्या तो नहीं करेंगे। पर पिताजी, ये कितने दिन में पूरा होगा? चाहे जितने भी दिन में पूरा हो, चाहे इसे पूरा करने में मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है, इसे पूरा करके ही रहूंगा। वीरू अपने काम में लगा रहा। दो नन्हे हाथ भी पूरी रात उसका सारी रात साथ निभाते रहे। वो नन्हे हाथ चंदा के थे। उधर लाल सिंह के सपने में वो दोनों किसान जिन्होंने आत्महत्या की
की थी आने लगे। वीरू अपने काम में लगा रहा। पहले तो गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ हो गए और सभी ने मिलकर एक असंभव काम संभव कर दिखाया। आज उसके गांव में नहर बन गई है। अब किसानों की फसलें हर साल लहलहाती हैं। वीरू जज्बे ने पूरे गांव को ये सिखाया है कि बुरी परिस्थितियों में घुटने नहीं टेकना है, बल्कि लड़ना है, तभी नई राहें खुलती हैं।